स्लाइड विजिबल है? यस मैम। Shall we start? ठीक है, स्टार्ट करते हैं ना। मैथमेटिक्स 1 कोर्स कोड CSP 1113 लेक्चर 2। आज हम सीखेंगे ब्लॉक 1 से यूनिट 3 एंड यूनिट 4। यूनिट 3 में डिवीजन एल्गोरिदम, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, द यूक्लिडियन एल्गोरिदम। यूनिट 4 में द लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन सीखेंगे। Next, our objective of the class will be understanding the concept of the division algorithm, or define greatest common divisor, apply the Euclidean algorithm to calculate the GCD of two integers, define linear Diophantine equation, decide whether a linear Diophantine equation is solvable or not, find the general solution of a linear Diophantine. नेक्स्ट आता है द डिवीजन एल्गोरिदम, मतलब यूनिट 3 से लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज डिवीजन एल्गोरिदम फॉर एनी इंटीजर a and b where b not equal to 0 होना चाहिए। there exists unique integer q and r such that a equal to bq plus r। ये डिवीजन एल्गोरिदम का इक्वेशन होगा where 0 is less than equal to r, r is less than b mod. So q is the quotient, r is the remainder. ठीक है? This simple statement underpin all integer division and remainder calculation. So visualizing the division, हम थोड़ा देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे देखते हैं। एग्जाम्पल, सपोज मान लो हमारा वैल्यू है 300 डिवाइडेड बाय 17। ठीक, हमें क्वेश्चन दिया गया है 300 डिवाइडेड बाय 17। 300 को हम कैसे ये सॉल्व करें इस इक्वेशन, मतलब a इक्वल टू 300 होगा यहाँ पे, 17 मीन्स b। ठीक, तो b मल्टीप्लाई q प्लस r। सो यहाँ पे देखिए क्या बोला है, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r सच दैट a इक्वल टू b q प्लस r। ठीक है, तो यहाँ 17 एंड 11 ये कैसे आया ये देखना पड़ेगा व्हेन वी डिवाइड। ठीक है, डिवाइड करके जो आता है इसको और आगे देखेंगे तो इसका क्वेश्चन आएगा q इक्वल टू 17 एंड रिमाइंडर r इक्वल टू 11। सो 17 डिवाइड करने से कैसा आता है। ठीक, the remainder is always smaller than the divisor, ensuring uniqueness. This set the stage for iterative algorithm using division and remainder. इसका एग्जाम्पल और भी देखेंगे आगे। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर GCD, इसका शॉर्ट फॉर्म
What and why? The GCD of two integers a and b is the largest positive integer. Dividend both without remainder. Both without remainder. ठीक है? Example GCD हमें दिया गया 24,36 equal to 12 because दोनों 12 से डिवाइड होता है ना? 12 इसका एलसीएम निकालेंगे तो दोनों 12 से डिवाइड होता है 24 and 36 exactly. तो two numbers are relatively prime if GCD a, b equal to 1. अगर a, b equal to 1 अगर होता है तो two numbers are relatively prime बोल सकते हैं. GCD is crucial for simplifying fraction, cryptography and number theory. ठीक है? The challenge क्या आएगा इसमें? Computing GCD efficiently. So NAEP approach होता है इसका list all divisor of each number and choose the largest common one, a method that becomes impractical for large value. So the need क्या है इसमें? क्या need है इसका? A fast and reliable way to compute without exhaustive searching. ठीक है? Solution क्या आएगा GCD का फिर? The Euclidean algorithm, one of the oldest and most efficient algorithms for computing the greatest common divisor. हम देखेंगे यहाँ GCD का एग्जाम्पल. देखिए यहाँ पे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर GCD of a set of whole number is the largest integer which divide them all. GCD by listing out the factor. 24 and 36 का देखा था कैसे? देखो डिवाइजर क्या है 24 का 1 2 3 4 5. देखो 4 5 नहीं, मतलब कौन कौन से डिवाइड हो सकता है 24? 1 से, 2 से भी, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से एंड 24 से ना. एंड 36 का डिवाइजर क्या है? 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36. लेकिन दोनों में या तो ये 6 है मिनिमम, लेकिन हमें मैक्सिमम देखना है ना, तो 12 मैक्सिमम है. ग्रेटेस्ट देखना है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. तो दोनों में कौन सा कॉमन डिवाइजर है? 12. एनी डाउट प्रतिज्योति? एनी डाउट प्रयास? कुछ डाउट है? फिर से समझाओगे ये वाला? हाँ. देखिए यहाँ पे ग्रेटेस्ट मतलब GCD जब फाइंड करना है तो अगर हमें 2 नंबर दिया जाएंगे और बोला जाए अगर फाइंड आउट द GCD ऑफ दिस 2 नंबर. यहाँ मैं एग्जांपल लिया 24 एंड 36 का. ठीक है? ग्रेटेस्ट मतलब सबसे ज्यादा कॉमन तो आपको पता है, दोनों वैल्यू का कॉमन डिवाइजर कौन सा देखना है, हमें फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे सिंपल एक मेथड है ये वाला. डिवाइजर पहले लिखिए. 24 कौन कौन से नंबर से डिवाइड होता है? ठीक है, तो कौन कौन से नंबर से डिवाइड होते हैं? 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24 से. और 36 कौन कौन से नंबर से? 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36 से. लेकिन दोनों नंबर में सबसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कौन सा है? 12. इसीलिए the GCD greatest common divisor of 24 and 36 will be 12. दूसरा सॉल्यूशन है GCD यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन. हम प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं. 3 तरह का सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं. एक तो ये डिवाइजर निकाल के, एक तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन करके, और दूसरा है रिपीटेड डिवीजन करके. तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 एंड 36 कैसे होगा? 24 का अलग लिखेंगे, 36 का. देखिए 12 का कितना आता है हमारा? 24, राइट? यहाँ पे देखिए ब्रांच बनाया है 2, एक साइड पे 2 जो मिनिमम
वैल्यू है वो लेफ्ट साइड में रहेगा, जो मैक्सिमम वैल्यू वो राइट साइड में रहेगा, ये ध्यान रखना। तो 2 into 12 इक्वल टू 24। अभी 12 का फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 into 6 is 12। 6 का फैक्टराइजेशन क्या है? 2 into 3। तो इसका फैक्टराइजेशन देखिए, यहाँ पे 24 का 2 है, 2 2 2 कॉमन है इस साइड का, जो लेफ्ट साइड का वैल्यू वो लेना है, और लास्ट में जो है राइट साइड का। तो देखिए 2 2 2 3 और 36 का देखिए फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 36 कितने में आएगा? 2 into 18। तो इसका ऐसे बनाया 2 into 18, 18 का 2 into 9, 9 का 3 3। तो इसका 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन बोर्ड कॉमन लेना है, लेकिन फिर 2 2 3 3 हो गया। लेकिन यहाँ पे कॉमन क्या है? ऊपर 24 36 का कॉमन लेना है, 2 2 एंड 3। सो 2 into 2 into 3 कितना आएगा? 12। सो ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, या तो लिस्टिंग बाय द फैक्टर्स, डिवाइजर को लिस्ट करके भी फाइंड कर सकते हैं। कुछ डाउट? कौशिक, प्रयास, कुछ डाउट है? नो मैम। हाँ, और दूसरा मेथड है रिपीटेड डिवीजन मेथड। ठीक, फाइंड द जीसीडी ऑफ 24 एंड 36। हम सेम एग्जांपल ले रहे हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, मतलब एक ही तरह का अंडरस्टैंडिंग हो जिसमें ये डिफरेंट क्या आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे रिपीटेड डिवीजन 24 36 का दो से मतलब दोनों में एलसीएम लिया। देखिए एलसीएम लिया, 2 into 2 12 is 24, 2 18 is 36, again 2 6 is 12, 2 9 is 18, 3 2 6 and 3 3 9। सो यहाँ पे सिर्फ हमें ये वाला लेना है जो लेफ्ट साइड का वैल्यू, 2 into 2 into 3, सो 12। ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलरली बोला जाए कि फाइंड द जीसीडी ऑफ 24 एंड 36, आप कोई भी मेथड जो आपको कंफर्टेबल लगे वो यूज कर सकते हैं। अगर पर्टिकुलरली बोला जाए फाइंड द जीसीडी यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आपको इस मेथड यूज करना है। अगर बोले जाए जीसीडी यूजिंग रिपीटेड डिवीजन, फाइंड द जीसीडी ऑफ 24 एंड 36 यूजिंग रिपीटेड डिवीजन बोलने से ये करना पड़ेगा, और जीसीडी बाय लिस्टिंग आउट द फैक्टर्स बोलने से ये करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है द यूक्लिडियन एल्गोरिथम। इसमें क्या है? बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, जीसीडी के प्रिंसिपल से लेकिन थोड़ा अलग। ये देखिए जीसीडी ए बी, ए कोमा बी है इक्वल टू जीसीडी बी कोमा आर, वेयर आर इज द रिमाइंडर। तो ये देखिए बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऐसा होगा, जीसीडी ए बी, ए कोमा बी इक्वल टू जीसीडी बी कोमा आर। आर क्या है यहाँ पे? रिमाइंडर। व्हेन ए इज डिवाइडेड बाय बी, ए जो वेरिएबल है वो डिवाइडेड बाय बी होने से उसका रिमाइंडर है आर। Repeatedly replace a comma b by b comma r until reminders are 0। ठीक है, इसका यूक्लिडियन एल्गोरिथम क्या है? रिमाइंडर को लेना है कंटिन्यूअसली, और जब तक 0 आर रिमाइंडर जो है वो 0 ना हो जाए। द लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर इज द लास्ट नॉन जीरो नंबर। लास्ट का नॉन जीरो नंबर वो क्या है? जीसीडी ऑफ ए कोमा बी है, यूक्लिडियन मेथड है। देखिए एग्जाम्पल, जीसीडी 252, 105 का फाइंड करना है। ये देखिए मेथड, फर्स्ट मेथड है हमें 252 डिवाइड बाय 105 होगा ना, तो 105 मल्टीप्लाई कितना है? 2 होने से हमारा कितना आएगा? 5 2 10, 250 आएगा ना, 250 कितना आएगा? 105 multiplied 2, कौशिक बताइए 105 multiplied 2।
तो 210 और 42 252। हाँ, तो ये जो यहाँ पे 42 है ना, वो क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, तो पहले तो हम फाइंड आउट करेंगे एल्स। देखिए यहाँ पे यूक्लिडियन एल्गोरिदम में जब तक हम आर वैल्यू है 42, ठीक है, जो भी रिमाइंडर है वो आर वैल्यू होगा। जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए तब तक कंटिन्यू करना है रिप्लेस कर करके। जैसे अभी हमने 105 42 मिला रिमाइंडर, तो हमारा ये बी हो गया ना, 105 इज बी। यहाँ पे क्या लिखा है, ए कॉमा बी, रिप्लेस ए कॉमा बी बाय बी कॉमा आर, ठीक है। तो यहाँ पे बी क्या है हमारा 105 और रिमाइंडर क्या है आर क्या है 42। तो इसका फिर करना है अभी। तो इसका करने से क्या होगा, जैसे ये देखिए नीचे 105 को इधर लाया, 105 कब बनेगा 42, ये है 42 मल्टीप्लाई कितना है 42 4 84 होगा, है ना, 84। 105 माइनस 84 21 आएगा रिमाइंडर। फिर 21 रिमाइंडर को इसको यहाँ पे बी कॉमा आर में लाएंगे, ये बी बन जाएगा जो आर। हेलो, हाँ मैडम, तब तक करना है जब तक वो रिमाइंडर 0 हाँ, नहीं होता। वो नहीं हो जाएगा। और जो यही बोल रही हूँ, जो इधर रिमाइंडर है वो भी बन जाएगा हमेशा। ये देख रहे हो यहाँ पे प्रोसेस देखिए, स्टेप 252 पहले ए है, 105 बी है हमारा, है ना। ये फर्स्ट एग्जांपल को देखिए, ये जहां पे मैं माउस पॉइंट कर रही हूँ, 252 हमारा ए वेरिएबल है, 105 बी वेरिएबल है यहाँ पे, और जो रिमाइंडर है वो बी बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। ओके मैडम, समझ में आ गया। हाँ, जो बी है, देखिए यहाँ पे जो बी था वो रिप्लेस करना है, ए बी बन जाएगा ना, यहाँ पे बाय बी आर, मतलब जो बी है वो ए बन जाएगा, फिर आर जो है वो बी बन जाएगा, ऐसे रिप्लेस होते रहेंगे। और जब तक 0 नहीं मिलेगा और लास्ट नॉन जीरो नंबर रिमाइंडर, वो ही हमारा वैल्यू है जीसीडी बी का। तो यहाँ पे नॉन जीरो क्या है, 21 नॉन जीरो है ना, 21 नॉन जीरो वैल्यू है, रिमाइंडर है, तो 0 से पहले वाला, तो वही हमारा जीसीडी होगा, ठीक। नेक्स्ट आता है ये एक्सटेंडेड, पहला वाला तो यूक्लिडियन एल्गोरिथम था, ये है एक्सटेंडेड, उसका एक्सटेंडेड वर्जन है यूक्लिडियन एल्गोरिथम। Find integer s and t such that GCD a comma b equal to s dot a plus t dot b। बेजोट आइडेंटिटी बोलते हैं इसको, ये जो है बेजोट आइडेंटिटी बोलते हैं, GCD a comma b equal to s dot a plus t dot b। Important for solving linear डायोफेंटाइन इक्वेशन। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, डायोफेंटाइन इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, एंड मॉड्यूलर इनवर्स इन क्रिप्टोग्राफी। इसका एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम का फॉर्मूला इस तरह से रहेगा, जीसीडी जैसे यहाँ पे बोला, जीसीडी ए कोमा बी या तो ए एक्स होगा, यहाँ पे एस ए डॉट ए बी हो सकता है, टी कोमा और टी डॉट बी भी होगा, या तो फिर ए एक्स प्लस बी वाई भी हो सकता है, मतलब ऐसा आर्बिट्रेरी वैल्यू भी होगा। एग्जाम्पल फॉर जीसीडी 210,45 इक्वल टू 15। 15 कैसे मिला, है ना, वी कैन राइट 15, मतलब इसको सॉल्व कैसे किया, देखिए आगे देखते हैं और अंडरस्टैंडिंग के लिए। स्टेप वन लेट्स टेक एग्जाम्पल 22 एंड 14 लिया, यहाँ पे था 21045, इसको सॉल्व करना घर पे, ये वाला मैंने तो यहाँ पे शॉर्ट प्रोसेस में दिखा दिया, इसको स्टेप दिखाते हैं। ये 22 एंड 14 को स्टेप 1 क्या है, देखिए यहाँ पे 22 है, 14 भी है, मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई 1 प्लस ये रिमाइंडर है, 8 जो है वो रिमाइंडर है ना, जैसे हमने यूक्लिडियन में किया था। उसको एक्सटेंडेड यूक्लिड डिवीजन भी बोलते हैं, ये वाला एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम या तो फिर एक्सटेंडेड यूक्लिड डिवीजन भी बोलते हैं। सो यहाँ पे सेम चीज फॉलो किया, 1 फिर 14 को ये इधर आया, 18 जो रिमाइंडर यहाँ बी की जगह पे आया, देन मल्टीप्लाई रिमाइंडर आर, रिमाइंडर को हमें से प्लस करना है। तो इस तरह से करके करते करते हमारा लास्ट नॉन जीरो वैल्यू क्या है, 2 है, तो वही हमारा जीसीडी वैल्यू होगा। देन स्टेप 2, जीसीडी वैल्यू तो हमने फाइंड कर लिया, 2 है। इसका अप्लाइंग एक्सटेंडेड यूक्लिड डिवीजन, पहले जीसीडी फाइंड करना है, देन उसके बाद एक्सटेंडेड ईईडी ये वाला प्रोसेस यूज करना है बाय यूजिंग इक्वेशन ट्री। हमें इक्वेशन ट्री यूज करना है बिकॉज लास्ट हमारा नॉन जीरो रिमाइंडर जहां पे है वही यूज करना है। तो 2 इक्वल टू 2 जो है इसको लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बना लेंगे। 2 को हमने लेफ्ट हैंड साइड किया और बाकी डिजिट को राइट हैंड साइड में कन्वर्ट किया है, ठीक है। और जो मल्टीप्लाई है उसको विद इन द ब्रैकेट। तो 8 माइनस 6 क्या हो गया, 8 माइनस 6 मतलब 2 आया ना, तो ये वैल्यू सही है। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 से 6 इक्वल टू 14 इसको लेफ्ट हैंड साइड अगेन राइट हैंड साइड किया, तो इसमें भी 2 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 14। तो इसका वैल्यू किस तरह से, फ्रॉम स्टेप 1, ठीक है, इक्वेशन 1 से लिया 8 इक्वल टू 22 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो इसका वैल्यू 2, इसका कितना आएगा, ये सब में 2 आ रहा है ना। कुछ समझ में आया या नहीं आया? लास्ट है हमारा एक्सटेंडेड, इसमें स्टेप 3 है बाय कंपेयरिंग द ऑप्टेन इक्वेशन। तो यहाँ जीसीडी ऑप्टेन इक्वेशन, हमें x और y वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे लास्ट का जो है इक्वेशन 1 से, ठीक है, इक्वेशन 1 ax by, तो 2 इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई 2 है ना, ये वाला, ये जो लास्ट इक्वेशन को हमने लिया यहाँ पे स्टेप 3 में, प्लस 14 मल्टीप्लाई माइनस 3। तो यहाँ से पता चल रहा है x कितना है, 2 है, ये वाला मल्टीप्लाई ax, ये a है, a वैल्यू 22 है, b वैल्यू 14 है, राइट। सो x का वैल्यू फाइंड करना है, y का वैल्यू, तो फिर इस तरह से x एंड y वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक। यहाँ पे तो x एंड y नहीं हो रहा है, कुछ समझ में आया? यस मैम। तो x एंड y वैल्यू फाइंड करना है, जो भी फॉर्मूला हमने यहाँ पे दिखाया, या तो फिर s मतलब a एंड b भी फाइंड कर सकते, s डॉट ये वाला भी कर सकते प्रोसेस, या तो s एंड t और ax bx भी यूज कर सकते, कोई सा भी, लेकिन द प्रोसेस द सिस्टम शुड बी सेम। नेक्स्ट एग्जाम्पल ही डिस्कस करेंगे और भी। यहाँ पे देखिए, प्रूव दैट 9 to the power n minus 8 to the power n minus 1 is divisible by 8। लेकिन कैसे, है ना, ये इक्वेशन है, लेट fn मतलब फंक्शन हमारा 2 to the power n, सॉरी 9 to the power n minus 8 to the power n minus 1। स्टेप 2 में क्या करेंगे, टू पुट n इक्वल टू 1, हम n की जगह पे 1 ये डिविजिबल है या नहीं चेक करना है ना, 8 इज डिविजिबल और
मतलब दिस इक्वेशन इज डिविजिबल बाय 8 और नॉट, चेक करना है। तो हम पहले n का वैल्यू 1 करके देखेंगे, देन जहां जहां n है वहां 1 इनपुट किया तो हमारा वैल्यू 0 आया, isn't it? Then which is divisible? That means अगर हमारा वैल्यू 1 इनपुट करने के बाद 0 आता है at the end, then we can say ये divisible है अगर 1 इनपुट करने से। Step 3 में let fn is divisible by 8 for summand fn, ये वाला इक्वेशन by 8 ना, यहाँ पे 8k, यहाँ पे इक्वल टू 8k लिखा है, तो इधर 8 है ना डिविजिबल बाय, तो इक्वल टू 8 लिखा, k है, एक कांस्टेंट लिया है। नाउ f n+1 का देखना है, n+1 लगा के देखना है सब में, ठीक। जहां पे n है वहां पे n+1 करना है और देखना है कितना रिजल्ट आता है। तो 8 डॉट यहाँ इस तरह से करने के बाद बाय इक्वेशन 2 fn इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8, तो इसका भी वैल्यू देखिए इस तरह से आने से, देखिए इस फॉर्मेट में आ रहा है ना, 8 ये आया, इसका वैल्यू कितना है, इक्वल टू 8k है। मतलब यहाँ पे सेकेंड लाइन में देखिए इसका और n+1, मतलब ये एक n का वैल्यू देखिए, इसको ये करने के बाद ये कॉमन लेने के बाद क्या आता है, 9 कॉमन है, यहाँ पे 9 को कॉमन लिया तो सब में ये एक फॉर्म हो गया। और इसका वैल्यू क्या लिखा था, fn इक्वल टू 9 टू द पावर n माइनस 8 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 8k। इसका वैल्यू क्या लिया, 8k लिया, यहाँ पे 8 था, सपोज हम मान लो कि 8 से डिविजिबल है ऐसा करके, तो 8 इसका वैल्यू 8k, तो इसमें क्या लिखेगा, इसकी जगह पे हमने 8k लिख दिया, देन प्लस 8 टू द पावर n प्लस 8, यहाँ पे है जो भी वैल्यू है वो है। अभी इसका भी कॉमन ले सकता है हम, सब में 8 8 8 है, तो यहाँ पे 8k की जगह 9k को इसमें रख दिया और सब में n-1 का वो हो गया। देखिए फिर से, तो hence by mathematical induction fn is divisible by 8, so दोनों में fn+1 is also divisible, मतलब जो भी आंसर ये आया है 8 आया है ना, यहाँ पे 8k, ये k का वैल्यू हो गया, तो डिविजिबल बाय 8 हम प्रूव कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट, एनी डाउट? मैम स्टेप 4 दोबारा से समझाओगे, समझ नहीं? हाँ, स्टेप 4 देखिए, यहाँ पे वैल्यू इनपुट किया है। स्टेप 3 पहले देखिए, स्टेप 3 में हमने मतलब यहाँ पे डिविजिबल बाय 8 है कि नहीं ये प्रूव करना है ना। क्वेश्चन क्या है, समझ में आया? यस मैम। हाँ, क्वेश्चन में बोला है कि जो इक्वेशन दिया है वो 8 से डिविजिबल है या नहीं। पहले तो हमने फंक्शन में हमने इसको फंक्शन लिया fn, n का वैल्यू लिया 1 करके तो 0 आया लास्ट में, तो वो हमने माना कि अगर 0 आया है तो वो डिविजिबल बाय 8 है। नेक्स्ट है स्टेप 3 में अगर fn को हम बोले, fn हमारा क्या है 9 टू द पावर n माइनस 8 टू द पावर n माइनस 1, लेकिन उसका वैल्यू हमने रखा 8k, मतलब ये होल का वैल्यू हमने रखा 8k, ठीक है, एजम्पशन लिया है यहाँ पे। तो स्टेप 4 में जाते फिर उसका वैल्यू हमने यहाँ पे fn की जगह n+1 कर दिया, तो n की जगह पे n+1 सब कुछ n+1 करके देखिए, n+1 जहाँ पे n की जगह है वहां पे n+1 लिखेंगे और उसका क्या बोलते हैं, ये इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना। इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद 9n हो गया
देन +1 है तो 9 आ जाएगा, डॉट 9, तभी तो ये n+1 होगा ना, एन -8 8n हो गया, डॉट 8 इंटू 8 -1 तो 1 रहेगा। और यहाँ पे देखिए इस लाइन पे, सेम लाइन पे देखिए 9 9 8 8 एंड 1 है ना। तो एक कॉमन लेते हैं, हम क्या कॉमन लिया यहाँ पे, 9 कॉमन लिया, 9 कॉमन लिया तो 9 इंटू 9 टू द पावर n माइनस 8n माइनस, है ना। यहाँ माइनस क्यों 8n लिया, बिकॉज देखिए यहाँ पे कुछ समझ में आ रही है। सेकेंड लाइन में देखिए, फोर्थ स्टेप का, स्टेप 4 का सेकेंड लाइन में प्रयास, हाँ मैम। हाँ समझ में आ रहे हैं। इसमें हाँ देखिए मैम। कॉमन लेने के बाद देखिए 9 इंटू 8 होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा ना, इसलिए यहाँ पे बाहर में भी हमने ये देखिए 8n लिखा है, 8n प्लस 8, तो ये कॉमन लिया है। कॉमन लेने के बाद ऐसा सॉल्यूशन आया, तो ये क्या हो गया, हमारा fn वैल्यू हो गया। fn का वैल्यू जो स्टेप 3 में लिखा था, तो उसका हमने क्या इनपुट लिया, 8k, तो 8k लिया है, तो 8k यहाँ पे उसका वैल्यू इनपुट कर देते हैं, ठीक। देन प्लस जो बाकी का बचा हुआ है 8 टू द पावर n प्लस 8 जो है वो हम फिर से लिखेंगे। तो यहाँ पे फिर देखिए यहाँ पे क्या कॉमन ले सकता है, सब 8 8 8 है ना, तो सबको 8 को बाहर कॉमन ले लिया, और जो बाहर का 9 है वो 8 की जगह जो पहला वाला है उसमें लिख दिया, बिकॉज सेम ही है, या तो 8 इंटू 9 या फिर 9 इंटू 8 सेम वैल्यू आएगा, तो ऐसा ही कॉमन लिया। और सेम प्रोसेस ये रिपीट हो रहा है, इसीलिए 8k मतलब ये जो 9k प्लस 8 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 1, ये है 8k का वैल्यू, ये k है, तो 8k आया ना, तो हमारा जो इक्वेशन है fn ये प्रूफ हो गया। तो इस वजह से fn प्लस 1 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8 बोल सकता है, ठीक है। ओके मैम। थोड़ा खुद से प्रैक्टिस करने से और समझ में आएगा। हाँ, अभी यहाँ पे क्लास में तो देखो व्हाइट बोर्ड भी नहीं है, तो इस तरह से समझाना पड़ रहा है एग्जाम्पल को लाइन बाय लाइन, ठीक है। कुछ डाउट है तो फिर डिपार्टमेंट आ सकते हैं, आई मीन सिटी ऑफिस में आके टाइम मिले तो डाउट क्लियर करके जा सकते हैं, ठीक। प्रयास, ओके मैम। हाँ ठीक। नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल में। तो यहाँ पे और भी एग्जाम्पल समझा रहे हैं मैं, बिकॉज एग्जाम्पल से ही समझाना पड़ेगा अभी और समझने के लिए। जैसे यहाँ पे GCD 12 एंड 18 इक्वल टू 16 कैसे आया, जिसे मैंने फैक्टराइजेशन का बात बताया, या फिर और क्या था, रिपीटेड डिवीजन का, तो किस तरह से 6 आया ये, है ना। ये सब क्वेश्चन देख लेना कैसे ये 6 आया है। फैक्टराइजेशन मेथड में दोनों कॉमन फैक्टर है, दोनों में ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, कॉमन डिवाइजर, सॉरी फैक्टर बोल रही हूँ, कॉमन डिवाइजर देखना है, तो आसानी से हो जाता है। -5 का 5 का दोनों कॉमन ग्रेटेस्ट डिवाइजर क्या हो गया, 5 है। और यहाँ पे 8 एंड 36 है, 4, 8 का 1 2 4 है ना, और इसका तो दोनों में कॉमन होना चाहिए, दोनों में ये वैल्यू होना चाहिए, तो 4। इस तरह से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने दिखाया था। ये कहाँ गया, ये वाला लिस्टिंग आउट द फैक्टर्स, लिस्टिंग आउट द फैक्टर्स से आसानी से GCD फाइंड कर सकते हैं। हाँ, तो ये रिमेंबर पॉइंट्स यहाँ पे a, b इक्वल टू b, a ये सेम है, और इफ a नॉट b देन a, b इक्वल टू a, ऐसा भी होता है। ये पॉइंट्स याद रखना है। एग्जाम्पल डिटरमाइन GCD 56, 72। यहाँ पे ये सॉल्व करो,
कौशिक तुम बताओ, एक्सप्लेन करो तो तुम, कौशिक। हाँ मैडम। हाँ, तुम ये एग्जाम्पल एक्सप्लेन करो तो, समझ में आया कि नहीं? मतलब ये ग्रेटेस्ट कॉमन ये डिवीजन वाला ना मैडम, ये मैडम। हाँ हाँ, जो इस तो साइड का इसमें है, राइट तो साइड। पहले तो हमने मतलब वो उसका मल्टीपल है 72 का मल्टीपल है 16, तो हमने वो 56 से वो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है अच्छा मतलब डिवाइजर। जैसे या तो फिर हम फैक्टर निकाल के कर सकते हैं, एक हाँ तो डिवाइजर से कर सकते हैं, राइट? सो फैक्टर निकालते हैं, हाँ 72 और 56 का फैक्टर निकालिए, कौन कौन एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं 72 एंड 56। हाँ तो ऐसा फाइंड करने के बाद, जैसे मान लो 72 का कितना आएगा, 32 48 रिमाइंडर। पहले ये 56 कैसे आया, इसमें शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, 2 मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, राइट? हाँ वो तो 16 48 है और 8। हाँ, तो जो ये लास्ट का है वो रिमाइंडर है हमारा। तो पहले वाले जो मैं बताए थे, वो जो फिर 16 को हम नीचे ले आएंगे, हाँ फिर उसको 0 बनाना है रिमाइंडर। हाँ, तो रिमाइंडर जब तक 0 नहीं होगा तब तक ये हाँ रिपीटेड डिवीजन जो होता है ना, रिपीटेड डिवीजन बोलते हैं उसको। तो हाँ ये जो 16 जो है बी हो जाएगा, BA BR इस तरह से ना। हाँ तो हाँ मैडम। हाँ, तो और वो 56 जो इधर आ लास्ट में गया। फॉर्मूला दिखाए थे आपने, वो हाँ एक्स और वाई का जो वो लास्ट में वो हाँ किए, एक्स एक्स फाइंड आउट किए। हाँ, तो इस तरह से करना है, ठीक है? ये हाँ देखिए, therefore 8 is ना, पहले तो हमने जीसीडी फाइंड आउट किया, देन एक्सटेंडेड जीसीडी फाइंड आउट करना है, जिसमें एक्स एंड वाई वैल्यू फाइंड करना पड़ता है, या तो फिर है ना, ए देखो यहाँ पे एक्स एंड वाई वैल्यू फाइंड किया है। तो ये पूरा प्रोसेस है, किस तरह से फाइंड करता है, ये थोड़ा देख लेना घर पे, ये तो मैंने समझा ही दिया। अच्छा और मैडम, एक प्रश्न है मैडम, आप जो ये करा रहे हो, ये तो बुक में नहीं है। कौन सा? जो आप करा रहे हो, मतलब जो सम करा रहे ये हो। बुक है, ये बुक में है, तो ये एग्जाम्पल बुक का ही स्क्रीनशॉट है, अच्छा लेकिन अच्छा। जो एक्सप्लेन करने के लिए मैंने दिया ना, अच्छा वो मैडम, ये सब मिल सकता है क्या हम लोग को, मतलब पीडीएफ फॉर्म या कैसे भी, मेल नहीं, आप वगैरह? लोगों को भेजा है ना, लास्ट क्लास का तो भेजा होगा। नहीं नहीं, लास्ट क्लास में तो मैं था नहीं ना मैडम। नहीं, ईमेल नहीं होने से भी तुम लोग का ईमेल आईडी जो है ना, वहां भेजते हैं नहीं तो। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ मैडम, जितना एक्सप्लेनेशन हो रहा है, मतलब ये सब क्या हम लोग को आप भेजेंगे? मतलब अभी तो सिर्फ मतलब स्लाइड ये जो मिलेगी मतलब ना। ये सब पेजेस जो है, ये सब भेजेंगे क्या? हाँ, स्लाइड्स तो मिल जाता है ना आपको। मतलब वो क्या मेल में भेजेंगे? हाँ, मेल में ही भेजते हैं। होगा आफ्टर क्लास ना मैडम? हाँ, जितना भी क्लास है, सिर्फ मेरा ही नहीं, जितना भी क्लास है आप लोग का, कोर्स का क्लास है ना, सब मेल में भेज दिया जाता है, पीपीटी। ओके मैडम, ओके। आज अकाउंट्स का क्लास हुआ था? नहीं मैडम, मतलब मैं ज्वाइन करना चाह रहा था, कोई नहीं, मतलब नहीं हुआ मैडम क्लास। अच्छा। मतलब 11 से 12 बजे तक था ना मैडम? हाँ हाँ। नहीं नहीं, नहीं हुआ। मैं उस टाइम ज्वाइन किया था, देखा कोई भी नहीं है, मतलब पार्टिसिपेंट में कोई भी नहीं है। ठीक है। फिर मैंने वो सर को फोन किया था, एक सर को, पर हम्म। उनका वो स्विच ऑफ आया। जो नंबर दिया है उसमें। हाँ हाँ मैडम, वो जो शेड्यूल में जो दिया हुआ है, फोन रघुवीर। किया। ठीक है, वो थोड़ा देखेंगे, बताएंगे, क्योंकि वो दूसरा फैकल्टी के लेंगे ना, क्योंकि वो कॉमर्स का हाँ, कोई फैकल्टी। कोई शायद गेस्ट फैकल्टी थे शायद। हाँ, कॉमर्स का ही फैकल्टी है, हाँ हाँ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का फैकल्टी लेते हैं, तो पूछेंगे। ये दूसरा, ये सारा बुक में मिल जाएगा। आप लोग ने एसएलएम कलेक्ट किया? नहीं मैडम। टाइम मिलने से ले लेना, क्योंकि फिर ये क्या हाँ, मतलब वो इंस्टीट्यूट, मतलब वो यूनिवर्सिटी में आके लेना पड़ेगा ना?
ये जो सिटी ऑफिस है ना हापानिया में, हाँ 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 मंडे टू फ्राइडे आना, बिफोर लंच या तो फिर आफ्टर लंच आना है, ठीक। ठीक है मैडम। हाँ मतलब DCA एंड BCA का तो सेम है, फर्स्ट सेमेस्टर में सेम ही कोर्स है। तो यहाँ पे DCA ज्वाइन किया है कोई, प्रतिज्योति? हाँ मैं तो BCA का ही हूँ ना मैडम। DCA ना, हाँ हाँ हाँ, और BCA का भी सेम ही है, तो आप लोग कलेक्ट कर लेना। SLM सॉफ्ट कॉपी तो मिल गया ना आप लोग को? किसका सॉफ्टवेयर मैडम? SLM मैम मतलब वो स्टडी जो मटेरियल। एसएलएम का बुक्स आता है वो ना। हाँ हाँ, वो सॉफ्ट कॉपी मिला? हाँ मैम वो मैं ले आया हूँ। अच्छा नहीं अच्छा। नहीं, SLM मतलब क्या मैडम, वो बुक्स वगैरह का हाँ बोल रहे हैं हाँ क्या? हाँ, बुक्स का एक तो हार्ड कॉपी होता है जो बुक्स आप लेके गए ना, हाँ हाँ हाँ। वो, और सॉफ्ट कॉपी जो है आपके ईमेल में मिलेंगे। आपका अच्छा जो भी आपने ईमेल आईडी दिया ना एडमिशन के टाइम में, ईमेल में नहीं भेजा मुझे, मैं तो उस दिन आके सॉफ्ट कॉपी लिया था। आप थे ना उस टाइम? वो हार्ड कॉपी लिया ना आपने तो। हाँ 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 अगर हाँ। देखिए, अगर जीमेल में कुछ करेक्शन करना है आप मुझे भेज दीजिए, ठीक है? जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना वहां भेज दीजिए। मेल वगैरह ठीक है। मेल ठीक है, मेल लेकिन ठीक वहां है। पे ही भेजते हैं तो SLM। मुझे मुझे नहीं मिला मैडम। कोई बात नहीं, मैं तो हार्ड कॉपी लेके आ गया ना। हाँ, लेकिन कभी कभार जैसे मान लो कि आपको खुलने का मन नहीं करे और ऑनलाइन पढ़ना चाहे ना, तब मैं बोल रही हूँ। और जैसे अच्छा। ईमेल चेक करते रहना, क्योंकि देखिए असाइनमेंट वगैरह भी सब ईमेल के थ्रू ही जाएगा। मैं ओके नहीं ओके। भेजूंगी, लेकिन पर्टिकुलर जो डाटाबेस मैनेजमेंट है, मैं पर्टिकुलरली नहीं भेजूंगी। जो जिसका जैसे हमारा डाटाबेस मैनेजर है वो लोग भेजते हैं ये सब चीज, है ना? तो इसलिए मेल चेक करते रहना। जी जी। और मैडम असाइनमेंट ये सिटी ऑफिस में आके लेना है ना? असाइनमेंट नहीं, असाइनमेंट तो वो ऑन आप लोगों को मेल अभी नहीं मिलेगा, एग्जाम से पहले देते हैं। एग्जाम से मतलब जैसे मान लो 2 वीक्स या 3 वीक्स पहले या 1 मंथ पहले भेजते हैं, फिर आप अच्छा लोगों को वो अच्छा कंप्लीट अच्छा मैम, करके। हम लोगों का मैम एग्जाम कब होगा? अभी तो नहीं, अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर है ना, तो मोस्टली जून जुलाई इधर उस टाइम में होगा, क्योंकि क्लासेस लेट स्टार्ट हुआ है। फिर भी 5 क्लासेस, ODL में क्या होता है कि मैक्सिमम 5 to 6 क्लासेस से करा सकते हैं। बाकी सब आप लोग आके अच्छा अच्छा। यहाँ पे कुछ चीजें है ना, जैसे डाउट हो गया क्लास में, जैसे टाइम लिमिटेशन है, हर क्लास का 1 आवर ऐसा लिमिटेशन है ना। हम लोग को बोला गया था कि सेकंड और फोर्थ सैटरडे को मतलब प्रैक्टिकल क्लासेस वगैरह होगा। प्रैक्टिकल आ सकते हैं, वो डिपेंडिंग ऑन यू ओनली। अगर आपका छुट्टी है तो आप आ सकते हैं, नहीं तो आप कभी भी वीकडेज में आके मतलब डाउट क्लियर कर सकते हैं। मतलब मैं मैनेज करके आ सकता हूँ मतलब। बाकी लोग क्या बोलते हैं, लेकिन सब लोग आने से ना सही होता है, पता है? मतलब थोड़ा आप लोग भी एक दूसरे को जानेंगे और हाँ जी। इंटरेक्टिंग होगा, और कुछ चीजें होते हैं मुझे भी एक साथ समझाने में और भी अच्छा लगेगा ना। हाँ 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 मैडम। आप लोग डिसाइड करो, ग्रुप में तो सबका नंबर दिया हुआ है, आप लोग पर्सनली मैसेज करके डिसाइड करके देख लीजिए, ठीक है? जी जी हम्म मैडम। लेकिन उसी टाइम स्लॉट में आना पड़ेगा आपको, क्योंकि या फिर आप लोग ये कर सकते हैं कि फ्राइडे वीक वीक हेलो। हेलो, बोलिए। हाँ हाँ मैडम, अभी सुनाई दे रहा है। हाँ, वीक मैं बोल रही थी कि वीकडेज में भी आ सकते हैं आप लोग, अगर आप लोगों का टाइम मैच होता है तो, क्योंकि सैटरडे को तो क्लास होता है, तो मैडम मैं ज्यादा ये टाइम नहीं दे पाऊंगी ना। अभी ये 2 दिन हॉलीडे है, ये आप ये 26 और 27 को, 26 और 27 को हॉलीडे है। अगर यहाँ पे भी अगर हॉलीडे है। अच्छा अच्छा, मतलब क्लोज रहेगा ना मैडम? हाँ, अच्छा यहाँ पे भी तो हॉलीडे है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो या तो आप
फ्राइडे को आ सकते हो 29 को, अगर आना चाहे तो। फिर सैटरडे को क्लास थ्योरी भी तो कंप्लीट करवाना पड़ेगा ना हमें। कितने से कितने बजे तक आना है मैम? आप लोग डिसाइड कीजिए फ्राइडे को कभी भी, मतलब आप कभी लोग भी, डिसाइड मतलब करके ये एक साथ आ जाइए 10 to लंच 10 के बाद। देखिए 10 टू स्टार्ट होता है ना, हमें भी हाँ हाँ पहुंचते पहुंचते कभी 1-2 मिनट वो हो जाते हैं, डिफर हो जाते हैं। तो या तो आप लोग लंच के बाद आइए, ठीक है आफ्टर ठीक है लंच। हाँ, ठीक है ठीक है आफ्टर लंच आने से बेटर होगा, है ना। ठीक है मैडम, ठीक है। मतलब 2 PM में। हाँ, टू नहीं, हमारा 2 PM को लंच होता है। अच्छा तो उसके बाद हाँ, ठीक या है तो पहले आ जाइए 12 बजे to 2 बजे तक, ऐसा ठीक है आप आ मैम, सकते। सबसे बात हाँ करके हम हाँ वो हाँ, या तो सब नहीं आएंगे, फिर भी 2-3 जने होने से भी सही रहता है, क्योंकि सिखाने में अच्छा रहता है ना सबको एक साथ। हम्म, ओके मैडम। हाँ, तो ये सब एग्जाम्पल है, आप थोड़ा देख लेना। और ये लास्ट का बता देती हूँ मैं, डिफरेंस बिटवीन, ये तो मैंने बताया, ये एक्सप्लेन किया, थोड़ा गो थ्रू कर लेना ये, क्योंकि टाइम होने वाला, दूसरा क्लास स्टार्ट होगा ना, इसलिए। हाँ, तो ये यूनिट 4 का डोफेंटाइन, जैसे मैंने बोला कि इसमें व्हेन डू सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ये देखना है कब सॉल्यूशन एग्जिस्ट होता है। जैसे एक चीज तो मैंने बताया, जब जीरो होता है, ये वाला एग्जांपल में जब जीरो होता है लास्ट का वैल्यू, एंड तब डिविजिबल, तब सॉल्यूशन होता है, ये तो प्रूव किया था हमने। तो उस तरह से ही ये जो डोफेंटाइन है, इसमें भी an equation of the form ax plus by equal to c, ठीक है, where a, b, c are integer। यहाँ पे इस तरह से फॉर्मूला रहेगा इसका, ax plus by equal to c, c जो है कांस्टेंट है। सॉल्यूशन एक्स वाई मस्ट बी इंटीजर होल नंबर, ठीक है, होल नंबर होना चाहिए। तो व्हेन डू सॉल्यूशन एग्जिस्ट, की फैक्ट है, ए सॉल्यूशन एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ, ये कंडीशन याद रखना है, इफ एंड ओनली इफ जीसीडी a, b डिवाइड c, ठीक है, जीसीडी a, b अगर c को डिवाइड करते तभी सॉल्यूशन एग्जिस्ट होता है। नेक्स्ट आता है, इफ जीसीडी a, b and m id c, मतलब n में नो इंटीजर सॉल्यूशन एग्जिस्ट। एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे 6x plus 9y equal to 21, तो हैज सॉल्यूशन सिंस, देखिए जीसीडी 6 and 9 का क्या है, 3 है ना। फैक्टराइजेशन मेथड से देखिए दोनों को कौन सा डिवाइड करता है परफेक्टली, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कौन सा क्या होगा, 6 and 9 का 3 होगा ना, 6 2s are 3 और 3 2s are 6 and 3 3s are 9, सो दोनों में 3 कॉमन है, तो 3 होगा। 3 क्या 21 को डिवाइड कर रहा है, यस, कांस्टेंट नंबर 21 को डिवाइड होता है 3 से, तो तब हम बोल सकते हैं हैज ए सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल, 9 और 6x plus 9y equal to 5 has no solution, क्यों, बिकॉज इसका जीसीडी वैल्यू 3 है, लेकिन इट डज नॉट डिवाइड 5, वो 5 को डिवाइड नहीं करता, सी वैल्यू है जो सी वैल्यू 5 है उसको डिवाइड नहीं करता, तो तब हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन, ठीक। ये कंक्लूजन है, क्या क्या सीखा हमने, और ये सेल्फ असेसमेंट है, ये थोड़ा देख के कीजिएगा आप घर पे, एसएलएम में भी बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम ब्लॉक 2 यूनिट 5 एंड यूनिट 6 करेंगे। थैंक यू। कुछ डाउट है? नहीं मैम। नो समझ मैम। में आया? प्रयास समझ में आया? मैम ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगा अभी शायद, तो